हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कहीं आप भी तो परेशान नहीं कि कहीं आपने अपने बच्चे के लिए गलत स्कूल का एडमिशन चुन लिया है। क्या आप जानते हैं कि स्कूल का एडमिशन तो ओपन हो ही चुका है, लेकिन आप भी तो कंफ्यूज नहीं है बाकी लोग की तरह कि आखिर क्या देखना है और क्या चीजें नहीं देखनी है। तो आज हम बात करते हैं एक एक करके इन्हीं सब चीजों पे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो मैं उन चीजों की बात करूंगा जहां पेरेंट्स, मैं, आप, हम सभी लोग थोड़े से, कहा जाए तो, गलत आइडियाज मन में रखे हुए हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब पढ़ते थे, यानी एक जनरेशन पहले, आज से 15-20 साल 25 साल पहले, तो क्या स्थिति थी। हम लोग एक लेवल के स्कूल में पढ़े, जो भी लेवल रहा हो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और उससे पढ़ने के बाद हम लोग निकले और उसके बाद हमने मेहनत करके या लक फैक्टर से ओवर द टाइम हमने अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ तक ले आए। अब हमारे दिमाग में जो गलत एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अगर हम यहां से अपने बच्चे को यहाँ वाले स्कूल में डाल देंगे तो समहाउ ये एक्स्ट्रापोलेट हो जाएगा और हमारा स्टैंडर्ड यहाँ हो जाएगा। यही वो मिसकंसेप्शन है जो नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रहा है और उससे फिर आपको डिस्प्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी और फिर आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और आपको अपनी पेरेंटिंग स्किल पे भी शक होगा कि क्या हमने ही कुछ तो गड़बड़ नहीं कर दिया क्या, जबकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स, शामिल मैं खुद, सबके साथ देखी है, होता क्या है कि हर पेरेंट्स के लिए, हर माँ बाप के लिए उसका बेटा या बेटी बहुत उससे अटैचमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है उस मोह के कारण वो अपने बच्चे को ऑब्वियसली थोड़ा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अब इसमें एक फैक्टर रहता है कि आजकल जो देखा गया है कि वो थोड़ा सा ओवर पैम्परिंग हो गई है, जो जिसको कहते हैं ना कि जो द चाइल्ड हैज बीन मॉनिटर्ड टू ऑफन टू लॉन्ग वाली बात हो गई है। तो अब होता क्या है कि मन में तुम्हारी इच्छा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आए तो सब लोग उसके नजर देखे, इतना टैलेंटेड, इतना अच्छा बच्चा है, क्योंकि ऐसा है नहीं, वो भी बाकी बच्चों की तरह एक रीजनेबली एवरेज बच्चा है। वो अगर एक चीज में x+1 है मतलब अच्छा है, तो दूसरे चीज में x-1 यानी थोड़ा सा नीचे है। ओवरऑल मिला के वो एवरेज बच्चा है। हम चाहते हैं कि वो सुपरस्टार बन जाए, ये हो नहीं रहा है। हम उस पर ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं जो उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। उसके अंदर खुद भी बहुत सारा प्रेशर, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन डाल रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो ये आप ना करें, इसको ध्यान रखिए। आपको ये बात थोड़ी सी कठोर है मानना, थोड़ा सा मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना, लेकिन आपका बच्चा, हमारा बच्चा सबका अच्छा बिल्कुल एवरेज है, कोई सुपरस्टार नहीं होने जा रहा है, कोई ऐसा बहुत ग्रेट अभी नहीं करा उसने। वो करेगा जब करेगा, लेकिन अभी तो उसने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में हटा दें, क्योंकि यही चीजें आप स्कूल से भी एक्सपेक्ट करते हैं और जब वहां से आपको नहीं मिलता है तो फिर आप कहते हैं ये स्कूल गलत है, वो स्कूल अच्छा है। हालांकि उसमें स्कूल उतना फॉल्टी नहीं होता जितना आप समझते हैं। हो सकता है उनकी गलतियां लेकिन इतनी नहीं होती जितना आप मानते हैं या बताते हैं। तो इस चीजों को ध्यान रखें। अब आप बात करते हैं अपने मूल मुद्दे पे कि स्कूल देखते समय क्या चुने। देखिए, एक तो होता है वो सारी चीजें जो सभी लोग गा रहे हैं, कुछ ने तो बोर्ड्स तक बता दिया, अरे भाई ज्यादा इंपैक्ट है नहीं फ्रेंकली, बट चलिए उसको मान भी ले तब भी ऐसा कोई बहुत ग्रेट नहीं होने वाला है कि आप एक्स बोर्ड या वाई बोर्ड में पढ़ा लेते तो कुछ हो रहा है। बोर्ड सारे को रिकॉग्नाइज बोर्ड है, जिसको पढ़ना होता है वो किसी बोर्ड से पढ़ लेता है, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब आपको लोगों ने बता रखा है। टीचर स्टूडेंट रेशियो, सब घिस रखा है आपको। अब मैं इसकी कड़वी सच्चाई बताता हूँ। देख, जो मेन फैक्टर है वो है डिस्टेंस। ये बड़े बच्चों में भी एप्लीकेबल है, छोटे बच्चों के लिए तो वाइटल है, क्योंकि नंबर एक, ये सबके लिए अनप्रोडक्टिव टाइम है। बस में आपका बच्चा ना वो पढ़ रहा है, ना वो खेल रहा है, ना वो रेस्ट कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, ये एकदम वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जितना कम ये टाइम होगा उतना अच्छा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। सबसे पहले ये ध्यान रखें। आजकल तो ऐसे स्कूल भी हैं जो ये पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि अगर आपका घर, यानी आपका घर का एड्रेस उस स्कूल से 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है तो आपको वो बोल देते हैं कि सर स्कूल में चेक करिए। मगर आप अपने एज ए पेरेंट्स, आपकी भी जिम्मेदारी कि अपने घर के आसपास ही स्कूल देखें, जितना पास उतना अच्छा। ये बॉटम लाइन है। ये आपको फिल्ट्रेशन में भी, फिल्टर आउट करने में भी हेल्प करेगा कि कौन सा स्कूल चूज करे कौन सा नहीं। दूसरा, पीयर ग्रुप। अब इसके दो लॉजिक हैं, मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान रखें। पहला, कि एक बहुत ही सयाना आदमी ने कहा था कि एक्चुअली जो लर्निंग होती है वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। चारों का 25-25% हिस्सा आप मान लीजिए। पहला 25% होता है जो वो एकेडमिकली सीखता है, बुक से सीखता है। दूसरा 25% जो वो टीचर्स को सिखाते हैं, जो बुक्स में नहीं होता है टीचर सिखाते हैं। तीसरा 25% जो अपने पीयर ग्रुप से सीखता है, यानी अपने आसपास के छात्र से, यानी उसके आसपास के जो उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, बाकी जो क्लासमेट्स हैं उसके, वो जितने कैलिबर के होंगे बच्चा भी ऑन एन एवरेज उतना ही कैलिबर का हो जाएगा। और चौथा, बाकी वो आउटसाइड स्कूल, आउटसाइड होम, जो उसकी लाइफ उसको सिखाती है। तो आप इससे समझिए कि जब 25% फैक्टर तो उसका सिर्फ आपका पीयर ग्रुप है, यानी वो कैसे बच्चों के साथ पढ़ रहा है इसी का इंपैक्ट है।
तो एक तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सा डाइग्रेस होकर बताता हूँ। आईआईटी इसलिए नहीं अच्छा है कि वहाँ बहुत टोलू फोलू स्टूडेंट जाते हैं। आईआईटी इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट टोलू फोलू स्टूडेंट 10 लड़कों से मिलता है वो भी टोलू फोलू ही होते हैं। तो दिक्कत वहां यह है कि वो हर आदमी जब अच्छा कर रहा है तो आप अपने आप उसमें बह जाते हैं, अच्छा करते ही है आप, आपका लोअर स्टैंडर्ड भी बाकियों से बहुत अच्छा होता है, ये वहां फैक्टर होता है। खैर, कमिंग बैक टू टॉपिक, दूसरा एक और फैक्टर है कि आपका सेम पेयर ग्रुप यहाँ सिर्फ मेंटल लेवल और एजुकेशनल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ इकोनॉमिक और सोशल स्टेटा की बात की जा रही है। क्योंकि अगर आप, वही बात है कि आपने पुत्र मोह में या किसी गलत एस्पिरेशन में, गलत एंटिसिपेशन में आपने एक ऐसे स्कूल में करा दिया जहां लेट्स से बहुत हाई फाई सोसाइटी के बच्चे आ रहे हैं और आप उतर रहे हैं साहब हैचबैक से, सामने वाला आपका उसका दोस्त उतर रहा है बीएमडब्ल्यू से, एंड देयर इज ए डिफरेंट क्लास डिफरेंस ना, डिस्टिंक्ट क्लास डिफरेंस। अब वो एप्पल चला रहा है, उसके पास फोन नहीं है, 4 दिन तक वो आपका बेटा देखेगा, बेटी देखेगी, उसके बाद वो कहेगी कि मुझे भी चाहिए। अब आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो आप लूजर साबित हो जाएंगे। जो वो बड़े बाप का लड़का या लड़की है वो तो विदेश चला जाएगा पढ़ने, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो आपका बच्चा आपसे डिमांड करेंगे मुझे भेजो, आप कहेंगे सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कितना भी अच्छा पढ़ा दीजिए आप लूजर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए। आप अपने आसपास, जो आपके आसपास के लोग हैं आपके जैसे लिविंग स्टैंडर्ड बनाने वाले, वो जिस स्कूल में जाते हैं उसमें कराइए। ये दोनों क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है और ये आपको स्कूल फिल्टर आउट करने में मदद करेगा। अब जो 2 क्राइटेरिया जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं या बात करते नहीं है फॉर सम रीजन, देखा टीचर स्टूडेंट रेशियो पे मैंने थोड़ा सा हिंट आपको किया था। टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर ज्यादा है तो निश्चित रूप से खराब है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, ये बात सही है, लेकिन कम है तो ऐसा कोई बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है। कारण यह है कि अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो अंबानी वाले स्कूल का भी 1:15 है, मतलब 15 बच्चों के ऊपर एक टीचर, नॉर्मली ये 25 से 30 होता है ऑन एन एवरेज। एक अच्छे स्कूल में ये 25 से 30 बच्चों पे एक टीचर होती है। तो अब क्या होता है कि उस 25 से 30 बच्चों पे आपको ऐसा नहीं लगता कि बराबर अटेंशन, ऐसा नहीं होता है। उसमें से जो 4 बच्चे होते हैं, जैसे एक बच्चा होगा जो डांस करता होगा बहुत अच्छा, एक बच्चा होगा जो बोलता बहुत अच्छा होगा, एक बच्चा होगा लेट्स से जो ड्राइंग बहुत अच्छा करता होगा, समथिंग लाइक दैट। उन्हीं 4 बच्चों को हर कंपटीशन में जब तक वो स्कूल में है, जब भी होगा उन्हीं 3-4 बच्चों को ले जाएगा। क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि स्कूल भी को भी मार्केटिंग करनी है, स्कूल को भी प्रमोशन करना है। अब तो स्कूल विद्यालय नहीं है, वो स्कूल है, पहले तो ये मंत्र समझिए। जब उनको मार्केटिंग करनी है तो वो ऐसे बच्चों को चुनेंगे जो जिनका फोटो वो अगले साल के ब्रोशर में डाल सके। तो इस माइंडसेट से वो काम करते हैं। तो आपका बच्चा अगर सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट भी है, जो कि एनीवे बहुत अच्छा है, लेकिन उसको चांस मिलने में बहुत मुश्किल है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है टीचर स्टूडेंट रेशियो, एक कड़वी सच्चाई है जो कोई बता नहीं रहा है, न कोई एक्सेप्ट करता है। जो आपको जो देखना है, खैर इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो आपको देखना है, जो आप देख सकते हैं वो ये है कि जो टीचर है उसकी लॉन्गेटिविटी कितनी है, मतलब वो टीचर वहां कितने साल से काम कर रहा है। अगर वो स्टेबल है तो थोड़ा बेहतर हो जाता है कंपेयर टू वो स्कूल जहां पर टीचर बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। अगर आपके 1 साल के अवधि में ही टीचर 3 बार चेंज हो जाता है तो आपका बच्चा तो वैसे ही हर नए टीचर साथ उसको एडजस्ट करना होता है, तो वैसे ही उसका बहुत सारी टाइम एनर्जी दोनों साइड से, बोथ फ्रॉम द साइड ऑफ टीचर एंड फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट कंज्यूम हो जाती है। तो वो कभी वो बॉन्डिंग बनी नहीं पाती है। तो वो टीचर स्टूडेंट रेशियो तो आप जाने दीजिए, वो तो चला गया खिड़की के बाहर। तो ये लॉन्गेटिविटी आप ध्यान दीजिए, ये आप देख सकते हैं। बाकी वो जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है दैट इज मोस्ट ऑफ ए मिराज। और कितनी आपको पेमेंट मिलती है प्राइवेट स्कूलों में, चाहे वो अच्छे भी हो तो आपको पता है। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो में कितना डेडिकेशन होगा वो सब जान ही दीजिए आप। जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है, जो कोई बता नहीं रहा है, और आज के समय में स्पेशली में भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन, कल्चरल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन जो है उसमें इसका इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ गया है कि आप एक ऐसे स्कूल में कराएं जहां उसको भारतीय कल्चर, भारतीय थोड़ी सी जहां हम रहते हैं जिस सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा सा उसको लेट्स से थोड़ा सा वो जाने। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि स्कूल्स में, इंडिया के स्कूल में, दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं, दिल्ली एनसीआर हिंदी भाषी क्षेत्र है प्राइमरली, उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है लेकिन ठीक है, हिंदी क्षेत्र ओवरऑल क्षेत्र हिंदी भाषी है वहां ये, और इंडिया में है ऑब्वियस सी बात है। उसमें हैलोवीन का फेस्टिवल क्यों स्कूल में मन रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? वो तो एशिया में कहीं नहीं माना जाता है त्योहार, जहां जितनी मेरी जानकारी है, आई कुड बी रॉन्ग बट इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं है, एशिया में भी मेरी जितनी जानकारी है नहीं मनाया जाता। क्यों मनाया जा रहा है, क्या सेंस है इस बात का? मतलब ये सोशल दृष्टि से भी कोई सर पैर इसका नहीं बनता है, कल्चरल दृष्टि से भी इसका कोई सेंस नहीं बनता है।
इकोनॉमिक सेंस भी नहीं बनता है। आप जबरदस्ती एक मतलब अजीब सा जानवर बना देते हैं एक बच्चे को, और वो भी कोई देवी देवता तो बना नहीं रहे हैं किसी भी धर्म का, वो तो आप उसको निगेटिव एनर्जी बना बताते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या इशारा करना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा उसको भारतीयता में रखिए, इसकी जरूरत है और पड़ेगी जैसा कि समय चल रहा है। ये 4 चीजें आप ध्यान रखिए। बाकी तो कहा गया कि पूत कपूत पे क्या धन संचय, पूत सपूत पे क्या धन संचय। अरे यार मतलब आपका बेटा बेटी अच्छा होगा तो अपने मेहनत से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने परिश्रम से बना लेगा या बना लेगी। खराब होगा तो जितना भी आप करोड़ रुपए दे देंगे उसको डुबाना ही है, वो डुबा देगा या देगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, अच्छा कर लेगा, अगर उसका टैलेंट होगा तो अच्छा कर लेगा या कर लेगी, नहीं होगा तो वो कुछ और काम कर सकता है। एकेडमिक वर्ड इज नॉट द ओनली वर्ड बाय द वे। मैं 20 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, आप सबको पता है, सचिन से लेकर लता तक और जाने कौन कौन, तो रिपीट करने का, ऑफ रिपीट करने का फायदा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि मेजर पॉइंट है स्कूल सिलेक्शन, तो जो बेसिक चीज़ है वो देखिए। बाकी आपको पता है मैक्सिमम डेटा तो ऑनलाइन होता है, पीयर आपको पेरेंट्स से आप बात करती हैं तो सब आपको पता चल जाता है। तो आई होप कि आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि मेन चीज़ें क्या देखनी चाहिए। आई होप कि आपने कुछ इससे वैल्यू एडिशन लिया होगा। स्कूल लिखते समय क्या देखना चाहिए, स्कूल के फॉर्म्स तो आउट हो ही गए हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल टाइमली मैंने बनाया ताकि आपकी हेल्प हो सके। और इसी के साथ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक और कमेंट हमें जरूर दें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।